हेलो एंड शालोम एवरीवन। एक बार फिर आपका लाइव सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के लाइव सेशन में हम आपसे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात ये पूछने जा रही हूँ आज मैं आपसे एक क्वेश्चन कि एक ऐसी चीज अगर आज आपको मौका दिया जाए कि एक ऐसी डिजायर, एक ऐसी बात जो आपकी मन की इच्छा है, जो आप चाहते हैं कि परमेश्वर पूरी करे, तो वो क्या होगी? सोच सकते हैं आप। आपके पास समय है। एंड जितने भी लोगों ने अभी इस लाइव सेशन को ज्वाइन किया है, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आपका स्वागत करते हैं। और मैं पूछ रही थी कि कौन सी ऐसी बात अगर आपको मौका दिया जाए और आपको ये कहा जाए कि एक ऐसी चीज जो आप परमेश्वर से मांग सकते हैं, एक ऐसी इच्छा जो आप चाहते हैं कि आपकी वो पूरी हो जाए, तो वो कौन सी ऐसी बात होगी जो आप परमेश्वर से पूरी करवाना चाहते हैं? हो सकता है कि आपके माइंड में हो कि किसी की अगर शादी नहीं हुई तो वो सोच रहा हो कि मेरी शादी हो जाए। अगर जिसकी शादी हुई हुई और उसका रिलेशनशिप थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा तो वो हो सकता है ये सोच रहा हो कि प्रभु जी रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, हमारी शादीशुदा जिंदगी अच्छी हो जाए। अगर आपके घर बच्चे की आशीष नहीं है तो आप ये भी सोच सकते हैं कि बच्चे की ब्लेसिंग चाहिए। अच्छी नौकरी के लिए आप सोच सकते हैं, या कुछ भी आपको अपनी कोई भी जिम्मेदारी या ज़रूरत की कोई चीज़ नज़र आ रही है तो आप उस चीज़ को मांग सकते हैं, परमेश्वर से पूछ सकते हैं। सो ये मैं ये सोचती हूँ कि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अगर आपको एक कोई भी बात पूरी करने के लिए कहा जा रहा है तो आई एम श्योर कि ये वो चीज़ होगी जिसके बगैर आप रह नहीं सकते। आप बहुत डेस्परेट होंगे इसको पूरे करने के लिए। और आपको ऐसा लगता है कि ये आपकी खुशी का, आपकी खुशहाली का कारण बन सकती है अगर ये चीज़ आपकी लाइफ में होगी, या आपके स्टेटस को, आपके जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए ज़रूरी होगी। या ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगता है कि जब आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ आ जाएगी और ये डिज़ायर पूरी हो जाएगी तो शायद आप बहुत खुश हो जाएंगे और आपकी ज़िंदगी जो है खुशनुमा बन जाएगी। सो एनी ऑफ द रीजंस, इनमें से कोई भी ऐसी बात हो सकती है जो कि आपने इन चीज़ों में सोचा हो कि कोई भी आपको चीज जो है परमेश्वर से अगर चाहिए तो आप मांग सकते हैं। एक गीत है जो कि मैं हमेशा गुनगुनाती हूँ और बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं, बहुत सारे जो परमेश्वर के लोग हैं, उन्होंने इस गीत को बड़ा पसंद किया है। और वो कहते हैं कि डॉक्टर नीतू आप ज़रूर इस गीत को शामिल किया करें अपने लाइव सेशन में। तो मैं थोड़ी सी इसकी लाइंस को गाऊंगी आपके साथ, बिकॉज दिस इज सो क्लोज टू माई हार्ट। मेरे पाँव को टलने ना दे वो चट्टान है तू, हाथ मेरा सदा थामे रखे नेगेबान है तू, हो साथ रहता सदा, साथ रहता सदा, साथ रहता सदा, मैं तेरा रहूं। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। तो आज मैंने आपसे पूछा एक ऐसी चीज जो आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लिए करे। चले मैं एक आपके साथ चीज शेयर करती हूँ जो कि आज सारा दिन मैं सोचती रही इसके बारे में, और मैंने सोचा क्यों नहीं मैं आपके साथ भी इस बात को बांटूं कि भजन का लिखने वाला, जबूरों का लिखने वाला, भजन संहिता 27 को अगर आप पढ़ते हैं तो उसके 4 में ऐसा लिखा है कि एक ही बार मैंने यहोवा परमेश्वर से मांगा, सिर्फ एक ही चीज मांगी उसने। और वो क्या कहता है? कहता है एक ही बार मैंने परमेश्वर से मांगा और वो ये था, और उसके यत्न में मैं लगा रहूंगा। यानी कि जो चीज मैं मांग रहा हूं उसके लिए जब तक वो पूरी नहीं हो जाती तब तक मैं कोशिश करता रहूंगा। और वो चीज क्या है? वो चीज ये है कि मैं परमेश्वर के भवन में बना रहूं, मैं परमेश्वर के भवन में बैठा रहूं और परमेश्वर की मनोहरता पर नजर टिकाए रखूं। अपनी दृष्टि जो है, अपनी नजर जो है परमेश्वर के ऊपर ही टिका कर रखूं। हम जानते हैं कि परमेश्वर, देखिए वचन बताता है हमें, जब हम प्रेरितों के काम पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा लिखा है कि परमेश्वर हाथ के बने हुए मकान में, हाथ के बने हुए घर में नहीं रहते हैं। और ऐसा लिखा है यशायाह नबी की किताब, अगर उसकी 66 चैप्टर को आप पढ़ते हैं, उसकी पहली आयत में ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर कहते हैं कि स्वर्ग मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे पैर की चौकी है, तुम मेरे लिए एक ऐसा भवन बना सकते हो। ऐसी कौन सी जगह है मेरे विश्राम की जो तुम मुझे बना के दे सकते हो? सो बेसिकली अगर देखा जाए तो परमेश्वर के लिए हम तो कौन सी जगह बना सकते हैं? सारा कुछ ही परमेश्वर का है। और जब हम भजन संहिता 139 को पढ़ते हैं, जबूरों की पोथी 139 के 7 में पढ़ते हैं, तो ऐसा लिखा है कि परमेश्वर मैं आपके रूह से बच के कहां जाऊं, मैं आपकी आत्मा से बच के कहां जाऊं। अगर मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा तो वहां पर भी आप हैं, अगर मैं पाताल में चला जाऊंगा वहां पर भी हैं, अगर मैं समुद्र के पार भी चला जाऊंगा वहां पर भी आपका आत्मा है।
एक जबूर जो हम लोग गाया भी करते हैं अपनी कलीसियाओं में, खुदाया तेरी रूह तो मैं पला नस के दर जावा, हजूरी ही तेरी तो छुप के मैं केड़ी तरफ नू नसा, खुदाया। तो परमेश्वर की हुजूरी से छुप के हम कहीं नहीं जा सकते, परमेश्वर की प्रेजेंस से छुपकर हम कहीं नहीं जा सकते। लेकिन यहाँ पर भजन का लिखने वाला एक बात कहता है, कहना एक कोई गल मैं मांगदा वा, जस्ट वन थिंग दैट आई डिजायर, और वो ये है कि मैं परमेश्वर के भवन में बना रहूं। तो परमेश्वर के भवन में बने रहने का क्या मतलब है? कि उनकी प्रेजेंस में बना रहूं, मैं उनकी हजूरी में बना रहूं, और परमेश्वर की हजूरी मुझसे अलग ना होने पाए। वाह! मैं सोच रही थी कि जब हमें मौका दिया गया कि हम एक ऐसी चीज मांगे जो कि हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी लाइफ में करें, तो शायद हम दुनिया की चीजों को मांगेंगे, चाहे हम उन चीजों को मांगेंगे जो कि हमारी लाइफ में बड़ी इंपॉर्टेंस और रेलेवेंस को रखती हैं। लेकिन भजन के लिखने वाले ने, जबूरों के लिखने वाले ने एक ही बात मांगी, और वो कहता है कि परमेश्वर, मैं आपकी हुजूरी से अलग नहीं होना चाहता, मैं आपकी हुजूरी से दूर नहीं जाना चाहता, और यही एक चीज मैं मांगता हूं, और इसी चीज के लिए ही मैं एफर्ट भी करता रहूंगा। चले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। आप में से कईयों ने अगर हमारे टीवी प्रोग्राम को देखा होगा तो वहां पर मैंने ये पहले शेयर की थी, बट जिन लोगों ने नहीं सुना है तो उनके लिए मैं इस स्टोरी को एक बार फिर से दोहराना चाहूंगी। एक बार एक रियासत का राजा होता है, और वो अपनी रियासत में इस बात की मुनादी करवाता है कि जो कुछ भी लोग लेना चाहें अगले दिन वो राजा के पास आए, और जो जो भी वो राजा से मांगेंगे राजा उसको उनको दे देगा। तो बहुत लंबी भीड़ लग जाती है सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग से, और लंबी सी लाइनों में लोग आते जाते, चीजें मांगते जाते, राजा उनको उन चीजों को देता जाता है। कोई घोड़े मांगता है, कोई हाथी मांगता है, कोई धन दौलत मांगता है, कोई सोने की अशर्फियां मांगता है, कोई अच्छे कपड़े मांगता है, कोई खाने का सामान मांगता है, कोई कुछ। तो वो हर जो इंसान आता है वो अपनी एक ख्वाहिश के साथ आता है, और वो ख्वाहिश जो है राजा उनको पूरी करता जाता है। और एक बच्चा होता है, जब पूरी सुबह से लेकर तक शाम हो जाती है और सारी लाइन खत्म हो जाती है, एक बच्चा होता है पीछे लाइन में खड़ा रहता है, और राजा के पास आता है। तो राजा उसको बोलता है कि देख, अब तो सब कुछ मैंने जो जो देना था वो सब मैं दे चुका हूँ, अब तो कुछ भी नहीं बचा है ना, व्हाट एल्स डू यू वांट, अब मैं तेरे को क्या दे सकता हूँ? तो वो कहता है, राजा को कहता है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। तो राजा उसको बहुत प्यार से गले लगाता है और उसको गोद में बिठा लेता है। अब आप ये सोच के देखें कि वो रियासत का राजा, जिसको राजा ही मिल गया, उसको तो सारी की सारी बादशाही मिल गई। वैसे ही जो इंसान इस बात को समझ जाता है कि प्रभु मुझे आप चाहिए, मुझे आपकी हुजूरी चाहिए, मुझे आपका प्यार चाहिए, मुझे आपका साथ चाहिए, तो जरा सोच के देखें उसके लिए लाइफ में और किस चीज की जरूरत रह जाती है। तो जब जबूर का लिखने वाला ये कहता है कि परमेश्वर, मैं एक ही बात का यत्न करूंगा कि मैं आपकी हुजूरी में बना रहूं, तो मैं सोच रही थी दो ही चीजें हो सकती हैं। इतनी बड़ी बात कहने के लिए दो ही सूरत हाल हो सकती है। पहली तो ये कि इंसान ने वो सब कुछ चख के देख लिया हो जो उसकी लाइफ में होता है, धन दौलत होती है, ऐशो आराम होता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, वॉट एवर यू नो। तो अब ये जो बंदा है, हो सकता है इसने सब कुछ लाइफ में देख लिया हो, पा लिया हो, और उसके बाद उसको लगता हो कि इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। I still have that unhappiness, I still have that void in myself। अभी भी कुछ कमी है जो मेरे दिल के अंदर है, जिसे मैं जानता हूं कि सिर्फ परमेश्वर की हजूरी पूरी कर सकती है। सो वो वॉइड को पूरा करना जानता था, इसलिए उसने कहा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस एक ही चीज परमेश्वर मैं आपसे मांगता हूं। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, फिलिपियों की पत्री को जब हम तीसरे चैप्टर को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं वहां पर संत पौलुस बात कर रहा होता है, और वो कहता है कि मैं फरीसियों का फरीसी हूँ, इब्रानियों का इब्रानी हूँ। कहता मैं सब कुछ पढ़े लिखे, एवरीथिंग, व्यवस्था का पालन करने वाला इंसान हूँ। कहता लेकिन जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को पाया, उसके सामने मुझे ये सारी जो बातें हैं ये कूड़ा नजर आती हैं। दे सीम लाइक जस्ट गार्बेज इन फ्रंट ऑफ माई लॉर्ड। यानी कि जब हम परमेश्वर को जान जाते हैं, जब हम परमेश्वर को पा लेते हैं, तो हम जान सकते हैं कि दुनिया की ये चीजें हमें खुशियां नहीं दे सकती, दुनिया की ये चीजें हमें सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकती, दुनिया की ये चीजें हमारे ईगो को मसाज कर सकती हैं, हमारे ईगो को बूस्ट कर सकती हैं, लेकिन ये हमारे दिल के उस वॉइड को, हमारे आत्मा के उस रिलेशनशिप को फुलफिल और कंप्लीट नहीं कर सकती जो हमारा सिर्फ परमेश्वर के साथ ही हो सकता है। और जब वो ये बात कहता है कि मैं इन सब बातों को कूड़ा जानता हूं, दैट मीन्स उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, इन चीजों की उसकी नजर में कोई वैल्यू ही नहीं है।
और दूसरी सूरत हाल क्या होती है? दूसरी सूरत हाल तब होती है कि जब इंसान इस बात को समझ जाए कि जब मैंने परमेश्वर को पा लिया है, जब मैं परमेश्वर को पा लूंगा तो मैं बाकी सब चीजों को भी हासिल कर लूंगा। जैसे कि मत्ती रचित सुसमाचार 6:33 में लिखा है कि और चीजों की खोज मत करो, और चीजों के पीछे मत भागो, स्वर्गीय चीजों की खोज करो। तो जब हम स्वर्गीय खजानों को, जब हम स्वर्ग की बातों को, जब हम अपर थिंग्स को, हायर थिंग्स को देखते हैं, सोचते हैं, उन पर ध्यान लगाते हैं, तो ये बाकी सारी बातें छोटी छोटी लगती हैं। और परमेश्वर कहते हैं इन चीजों के पीछे तो दुनिया भागती है, लेकिन अगर तुम स्वर्ग और उसके राज्य और उसकी बादशाही और उसके राइचियसनेस की खोज करोगे तो प्रभु कहते हैं ये बाकी चीजें तो वैसे ही तुम्हारे पीछे आ जाएंगी। सो कहता है मैं एक ही चीज परमेश्वर से मांगता हूं, और वो ये है कि परमेश्वर मैं आपकी हुजूरी में बना रहूं। कैसे बने रह सकते हम परमेश्वर की हुजूरी में? मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ, एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। कई बार क्या होता है, देखिए जैसे आजकल लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, तो कई बार गार्बेज लेने वाला काफी दिनों तक नहीं भी आता है। तो अगर वो गार्बेज को, अगर वो कूड़े को आप अपने किचन में रखते जाए, वो इकट्ठा होता जाए, तो जब आप किचन में एंटर करेंगे तो क्या होगा? बदबू आएगी। खाना ना तो बनाने को मन करेगा, ना खाना खाने को मन करेगा, किचन में जाने को मन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एक ही जगह पर बदबू भी आ रही हो, तो एक ही जगह पर आप अच्छाई को भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा? उठा के गार्बेज को बाहर कहीं रखना पड़ेगा, बड़े गार्बेज बिन में रखना पड़ेगा, जो कि आपकी किचन से, आपके घर से बाहर है। तो वैसे ही जब हम अपनी जिंदगी में परमेश्वर की उपस्थिति को चाहते हैं, जब हम परमेश्वर की प्रेजेंस को अपनी लाइफ में चाहते हैं, तो हमारी जिंदगी का जो गार्बेज है, हमारी जिंदगी का जो कूड़ा करकट है, हमारी जिंदगी का जो गंद है, उसे हमें बाहर निकालना पड़ेगा। अब आपको क्वेश्चन ये होना चाहिए कि डॉक्टर नीतू, ऐसा कौन सा गंद है जो हमारी लाइफ में होता है? ऐसा कौन सा कूड़ा करकट है जो हमारी जिंदगी में होता है? ऐसी क्या चीज है जिसको वी हैव टू गेट रिड ऑफ दोज थिंग्स? देखिए बहुत कुछ है इंसान की लाइफ में जो उसको निकालने की जरूरत होती है, ताकि परमेश्वर की उपस्थिति को वो एम्ब्रेस कर सके, ताकि प्रभु की उपस्थिति में, परमेश्वर की प्रेजेंस में सारा टाइम वो बना रह सके। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे टॉक्सिन पीपल हो, कुछ ऐसे जहरीले, आग उगलने वाले लोग हों जो हर समय आपकी जिंदगी को जहरीला बनाते रहते हैं। जब भी वो मुंह खोलते हैं जहर से भरी हुई बातें करते हैं, और आपको लगता है कि बताओ यार मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। गेट रिड ऑफ सच पीपल, जिनको आपको पता है कि वो आपकी लाइफ में आपको स्पिरिचुअली नहीं बढ़ा पाएंगे, वो आपको आगे अपलिफ्ट नहीं कर पाएंगे, वो आपकी जिंदगी में परमेश्वर की बातों को नहीं बो पाएंगे। उनको आप जो भी चीजें दिखाएंगे उसी में से भी वो गलतियां निकालेंगे और हर समय आपके लिए कांटा बनकर रहेंगे। गेट रिड ऑफ सच पीपल। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपनी वाइफ को छोड़ दें, आप अपने हस्बैंड को छोड़ दें, बट मैं उन रिलेशनशिप्स की बात कर रही हूं जिनकी वजह से आपकी जिंदगी ऑलरेडी जहरीलेपन में है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप उस जहरीलेपन के अंदर ही जी रहे हैं, और आपकी टेम्परामेंट, आपकी नेचर में भी वो जहरीलापन नजर आ रहा है। सो गेट रिड ऑफ सच टॉक्सिन पीपल हु डू नॉट मैटर टू यू मच, जो आपकी ज्यादा मायने नहीं रखते, उनसे मैं आपको निजात लेने के लिए कह रही हूं। आपको बहुत अशांति महसूस होती होगी, बड़ी टेंशन, हर चीज की, छोटी छोटी बातों के लिए टेंस हो जाते होंगे आप। प्लीज वो टेंशन को गार्बेज बैग में डालें और बाहर फेंक दें। हर छोटी चीज के लिए टेंशन में मत आए। परमेश्वर कहते हैं अपना बोझ मुझे दे दे। परमेश्वर कहते हैं कि अपना जितना भी तेरा बर्डन है, जितनी भी तेरी वरीज है, वो मुझे दे दे। परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हें संभालना जानता हूं। सो गिव दोज आउट, सेंड देम आउट ऑफ योर लाइफ। अगर आपकी जिंदगी में जेलसी है, ईर्ष्या है, आप छोटी छोटी बातों में दूसरों को देख के तिल मिला जाते हैं और आपको उनसे ईर्ष्या होती, जेलसी होती है, फेंक दे अब उसको। उस जेलसी को निकाल कर गार्बेज बैग में डाले और फेंक दे उसको। गेट रिड ऑफ दैट जेलसी। अगर आपको रिवेंज लेने जैसी कोई फीलिंग आती है, अगर आपको लगता है मैं किसी से बदला ले लूं, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, अब मैं बदला लेकर उसके साथ उस काम को पूरा करूंगा, अगर आपके दिल में वो बदले की भावना है तो प्लीज उस कूड़े को भी निकाल कर बाहर फेंकिए। क्योंकि जब तक आप गार्बेज को बाहर नहीं निकालेंगे, जब तक आप उस कूड़े को बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक आप परमेश्वर की प्रेजेंस को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। आप जितना मर्जी परफ्यूम लगाते रहे, किचन में स्प्रे करते रहे, उसका कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन वो गार्बेज बैग को बाहर निकालेंगे तभी वो बदबू खत्म होगी। ऐसे ही जब हम परमेश्वर के सामने, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना चाहते हैं, कि जब हम कहते हैं प्रभु एक ही बार मैंने मांगा है, एक ही बात के लिए मैं यत्न करूंगा, एक ही बात के लिए मैं तब तक एफर्ट करता रहूंगा जब तक वो हो नहीं जाती, और वो ये है कि मैं आपकी प्रेजेंस में बना रहूं। तो परमेश्वर की प्रेजेंस में बनने के लिए परमेश्वर के प्यारे लोगों,
हमें उन चीजों से निजात पानी पड़ेगी, उन चीजों से, उन कूड़े की चीजों से अपने जिंदगी को हटाना पड़ेगा, ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति को, उस फ्रेग्रेंस को एंजॉय कर पाए, रेलिश कर पाए। तो अगर आपकी जिंदगी में है कि आप हर किसी को जज करते रहते हैं, हर किसी की नुक्ताचीनी निकाल निकाल के, कंप्लेनिंग एटीट्यूड के साथ, ग्रम्बलिंग के साथ, गिड़गिड़ा वो ग्रजेस के साथ एक दूसरे को आप तंग करते रहते हो और खुद भी तंग होते रहते हो, तो प्लीज अब इसको कूड़े वाले डब्बे में डालें और बाहर फेंकें अपनी लाइफ से, और परमेश्वर की उपस्थिति को अपनी लाइफ में आने दें। परमेश्वर का वचन बताता है कि हम हैं परमेश्वर के वो मंदिर। परमेश्वर का वचन हमें बताता है 1 कुरिन्थियों 3:16 में और 9 और 6:19 में कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का पवित्र आत्मा तुम में वास करता है। तो जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा हम में वास करता है, दैट मीन्स वी आर द कैरियर्स ऑफ हिज प्रेजेंस। अब हम परमेश्वर के वो कैरियर्स हैं जिनमें परमेश्वर की उपस्थिति रहती है। सो अब उस उपस्थिति में रहने के लिए आपको अपने गार्बेज को बाहर निकालना पड़ेगा, ताकि आप उस उपस्थिति को एंजॉय कर सकें। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और परमेश्वर का वचन ऐसे भी बताता है, कहते जो परमेश्वर के साथ जुड़ा होता है वो परमेश्वर के साथ आत्मा में एक होता है। The one who is united with Lord is one in spirit with the Lord. सो आज मैं आपको यही कह के एनकरेज करना चाहूंगी कि ये वेट मत करें आप कि मैं चीजें मांगूंगा, परमेश्वर फलानी चीज मेरे लिए पूरा कर दे, प्रभु मेरे लिए ये कर दे, मेरे लिए वो कर दे। हो सकता है कि आपकी बहुत सारी जरूरतें हो सकता है कि वो जरूरतें पूरी करने के लिए आपको परमेश्वर की ही सिर्फ जरूरत है और कोई भी उस जरूरत को पूरा नहीं कर सकता। लेकिन मैं फिर उसी बात को रीइटरेट करना चाहूंगी कि जब आप परमेश्वर के राज्य को, परमेश्वर की बातों को, हायर थिंग्स, देखिए वचन बताता है कुलसियों की पत्री उसके 3:2 में ऐसे लिखे कि हायर थिंग्स के ऊपर ध्यान लगाएं, उन स्वर्गीय चीजों के ऊपर ध्यान लगाएं। ये छोटी मोटी यहाँ की धरती की बातों पर, दुनिया की चीजों पर ना अपना ईमान रखें, इन पे ना नजर टिकाएं, लेकिन अपना ध्यान उन चीजों पर रखें जो हायर लेवल की चीजें हैं, जिनकी वजह से हम हायर लेवल पर जा सकते हैं। तो पहली चीज जो मैं आपको बता रही थी कि क्यों इस बंदे ने ये बात कही हो सकती है कि वो जान गया था कि बाकी सारी चीजें तो परमेश्वर के सामने कूड़ा है, परमेश्वर के सामने छोटी हैं, उन किन्हीं भी चीजों में कहीं पे भी खुशी नहीं मिल सकती। और दूसरी बात यह है कि वो बंदा जानता था कि जब मुझे परमेश्वर ही मिल जाएंगे तो मुझे जिंदगी की सारी खुशियां मिल जाएंगी, मुझे जिंदगी की सारी खुशहाली मिल जाएगी। सो इस वचन के द्वारा, इस बात के द्वारा मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूँ और आपको हौसला देना चाहती हूँ कि चाहे समय थोड़ा खराब है और हो सकता है कि आगे और भी ज्यादा समय खराब हो, लेकिन इतना हम जानते हैं कि जिनके साथ परमेश्वर होता है वो किसी भी समय का सामना कर सकते हैं। सो मैं यही एक बार फिर आपको कह के एनकरेज करना चाहूंगी कि परमेश्वर को आज परमेश्वर से मांग लें। आज ये बोले कि प्रभु मेरे लिए सिर्फ आप मायने रखते हैं, मेरे लिए आपकी उपस्थिति मायने रखती है, आपकी प्रेजेंस मेरे लिए सब कुछ है, और प्रभु इस प्रेजेंस को मैं खोना नहीं चाहूंगा, ना मैं अपनी किसी भी गलती की वजह से और ना ही मैं अपनी किसी गलत थॉट की वजह से इसको खोना चाहूंगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि बीते दिनों में आपने कुछ ऐसा किया है, कोई ऐसी गलतियां की हैं, कुछ ऐसी बातें आपकी जिंदगी में हुई हैं, कुछ ऐसे गुनाह आपसे हो गए हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि आप परमेश्वर की हजूरी से दूर चले गए हैं, तो आज आप अपने दिल को परमेश्वर के सामने लेकर आए, तौबा करें, माफी मांगे, मन फिराकर परमेश्वर के साथ दोबारा से एक हो जाए, क्योंकि परमेश्वर इंटरेस्टेड है कि वो आपकी जिंदगी में आपके साथ रहकर अपनी उपस्थिति को मैनिफेस्ट करें, अपनी ग्लोरी को दिखा सके। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आपको पता है कुछ दिन पहले, आई डोंट नो इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन ये बात घूमती घूमती मुझ तक पहुंची, तो फिर मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि इटली में एक बुजुर्ग इंसान था जिसको कि कोरोना वायरस से वो अफेक्टेड था और उसकी लंग्स इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उसको वेंटिलेटर पे डालने की नौबत आ गई। तो जब डॉक्टर्स ने उसको बताया कि तेरे इतने हजारों यूरोज तेरे लग जाएंगे और तेरे को वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा, तो वो बंदा जोर जोर से रोने लग गया। तो डॉक्टर्स ने कहा कि देख अब इतना तो लगेगा ना, मतलब यू विल हैव टू पे फॉर दी फैसिलिटी, तेरे को वेंटिलेटर का जो ऑक्सीजन के द्वारा तेरे को जो ऑक्सीजन मिलेगी, जो हवा मिलेगी, उसके लिए तेरे को पैसे तो देने ही पड़ेंगे। तो वो कहता मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मैं दे नहीं सकता, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, कहता लेकिन मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरी इतनी उम्र हो गई है, मैंने 80 साल की उम्र जो है वो काट ली है, लेकिन आज तक कहता जब मैं सांस लेता था मैंने कभी भी उस सांस के लिए पैसे नहीं दिए।
मैंने कभी भी सांस के लिए धन्यवाद नहीं दिया, और वो फ्री का ऑक्सीजन था जो मुझे खुदा ने दिया था, उसके लिए कभी भी मैंने शुक्रगुजारी नहीं दिखाई। लेकिन अब मुझे जब जरूरत पड़ी है तो मुझे पैसे देके, मुझे यूरोज देके मुझे वो खरीदना पड़ रहा है। अब मुझे समझ में आया कि कई चीजें जो खुदा हमें दे देते हैं उसकी हमें वैल्यू तब तक समझ नहीं आती जब तक हम ऐसी सिचुएशन में नहीं पड़ जाते जहां पर कि हमें परमेश्वर उन चीजों की वैल्यू दिखा देते हैं। सो आज आप भी परमेश्वर के साथ शुक्रगुजारी के साथ बने रहें। ऐसी नौबत मत आने दें कि जहां पर यू आर पुश्ड टू अ कॉर्नर, कि आपको बिल्कुल एक कोने में ले जाया जाए और आप तब इस बात को रियलाइज करें कि कितनी ऐसी चीजें हैं जिनको सिर्फ हमने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया हुआ था। लेकिन परमेश्वर की शुक्रगुजारी के साथ, धन्यवाद के साथ, प्रभु की उपस्थिति में, परमेश्वर की प्रेजेंस में बने रहे, ताकि आप भी परमेश्वर के में होकर इस बात को कह सके, एक ही वर मैंने मांगा, एक ही बात मांगी, बस एक ही चीज परमेश्वर, यही मेरी डिजायर है कि मैं आपकी हजूरी में बना रहूं, मैं आपके भवन में बना रहूं। हालेलुया। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करें। आइए इस गीत को, जो अगेन आई जस्ट सिंग दिस फ्यू लाइंस ऑफ दिस सॉन्ग। मेरी प्रार्थनाओं का है जवाब प्रभु, जब तक जीऊं तेरे कामों का मैं बयान करूं। हो साथ तू रहता सदा, साथ तू रहता सदा, साथ तू रहता सदा, मैं तेरा रहूं। जी मेरे खुदावन, हम आपके बनना चाहते हैं, आप में होकर रहना चाहते हैं। धन्यवाद देते मेरे परमेश्वर, आज जितने भी लोगों ने इस वचन को सुना है, इस वचन ने जिन जिन से बात की है, और प्रभु जितने भी लोग आपकी हुजूरी में बने रहना चाहते हैं और वो इस बात को कहते हैं कि प्रभु ये उनकी डिजायर है, ये उनकी मनसा है कि वो खुदावंद आपके साथ चिपके रहें, आपके साथ लिपटे रहें, आपके बन जाएं और प्रभु आपको अपना बना लें, तो होने दे मेरे खुदा कि उनकी इस डिजायर को, उनकी इस दुआ को आप सुनकर कबूल करें। प्रभु हम जानते हैं कि दिन बहुत बुरे हैं, हम जानते हैं कि ये अफरा दफरी के माहौल में खुदावन कोई भी डर सकता है, कोई भी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए आपसे मांग सकता है, लेकिन हम जानते हैं जिन्हें आप मिल जाते हैं परमेश्वर, उन्हें सब कुछ मिल जाता है। प्रभु इस समय मैं अपने उन सब भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इस बात को परमेश्वर के लोगों, मैं इस बात को आपके साथ शेयर करना चाहूंगी जो कि फिलिपियों की पत्री उसके 3 अध्याय में और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण, उत्तमता परफेक्शन के कारण, लिखा है, सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे 2 बातें लिखी हैं यहाँ पे, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं, यानी कि मैं परमेश्वर को पालूं, और दूसरी बात क्या है, और उसमें पाया जाऊं। वाह, मतलब मैं तेरा बन जाऊं और तू मेरा बन जा मेरे परमेश्वर, मतलब दिस इज व्हाट द पर्सन इज सेइंग कि परमेश्वर मैं आपका हो जाऊं और आप मेरे हो जाएं। बताएं इससे भला, इससे बड़ा, इससे बेहतर रिश्ता और क्या हो सकता है। तो आज आप भी परमेश्वर से इस बात को कहेंगे, प्रभु आप मेरे हो जाए, मैं आपके हो जाऊं, आप मुझ में दिखाई दें और मैं आप में बन जाऊं। तो दिस शुड बी आवर प्रेयर टुनाइट। आज हमारी यही प्रार्थना होनी चाहिए परमेश्वर के सामने। हालेलुया। Let's keep worshiping the Lord। इस समय परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और आराधना के इस समय में बने रहते हैं और परमेश्वर को महिमा देते हैं। प्रभु जी आपका धन्यवाद। जिंदा राजा, आपके सिवा खुदावन हमारा कोई भी भरोसा नहीं है प्रभु, ना ही संसार की बातें और ना ही कोई इंसान प्रभु, और आपका वचन भी यही बताता है कि धन्य है वो जिसका भरोसा आप पर है, और श्रापित है वो मनुष्य जिसका भरोसा लोगों पर है, मनुष्यों पर है। प्रभु जी आज अगर हमारे वीडियो को देखते समय, इस प्रार्थना में शामिल होते समय, अगर कोई भी भाई या बहन ऐसा है जिसका भरोसा लोगों पर है, जिसका भरोसा दूसरी चीजों पर है, जिसका भरोसा दुनिया पर है, तो होने दे मेरा परमेश्वर कि आज उनका वो भरोसा वहां से उठकर आप पर आ जाए। आज उनका ईमान इतना मजबूत हो जाए, आज उनका फेथ इतना स्ट्रांग हो जाए कि परमेश्वर उनका ध्यान ही इन चीजों पर ना जाए और उनका ध्यान सिर्फ आप ही पर आ जाए। मेरे खुदा प्रभु, वाकई में ही धन्य है वो व्यक्ति, ब्लेस्ड इज द पर्सन हु ट्रस्टेड इन यू, प्रभु जो आप पर भरोसा रखता है। खुदावंद इस समय मैं प्रार्थना करती हूँ, अगर कोई भी ऐसा जन है जो कि इन दिनों में अपने विश्वास में डगमगा रहा है, तो प्रभु आप उसका हाथ थाम ले मेरे परमेश्वर।
आप उसका हाथ थाम के उसके विश्वास में उसे खड़ा कर दे मेरे राजा। यीशु राजा, सिर्फ आप ही कर सकते हैं परमेश्वर, और कोई नहीं कर सकता मेरे खुदावन। आज आपका पाक रूह उनके हाथ को पकड़ ले मेरे प्रभु जी, और डगमगाते हुए जैसे आपने खुदावन उस समय संत पौलुस को पकड़ लिया था, जब आपने पतरस को पकड़ लिया था खुदावन, जब पौलुस ने इस बात को कहा था खुदा कि मेरे शरीर में जो चुभा हुआ कांटा है उसे निकाल दे प्रभु, 3 बार कहने के बाद उसने आपसे ये सुना कि आपका फजल उसके लिए काफी है। प्रभु जी, आज आपका फजल आपके लोगों के लिए काफी हो जाए, आज आपकी ग्रेस सफिशिएंट हो जाए। जैसे पतरस को प्रभु आपने हाथ बढ़ाया और प्रभु डूबते हुए उसे पानी में से बाहर निकाल लिया, आज वही फजल को हम मांगते हैं, उसी परमेश्वर ग्रेस को हम मांगते हैं कि अगर कोई भी आज डगमगा रहा है, डूब रहा है, अपने विश्वास में स्थिर नहीं रह पा रहा, खड़ा नहीं हो पा रहा, टिका नहीं रह पा रहा, तो प्रभु आज आपका हाथ आगे बढ़ाकर यीशु राजा आप उन्हें थाम लें और उन्हें उठाकर प्रभु जी सीधा खड़ा करें, मजबूत चट्टान के ऊपर जो आपका नाम है मेरे प्रभु यीशु राजा, उसके ऊपर आज आप अपने लोगों को खड़ा करें। जी मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करते मेरे खुदा। प्रभु अगर आज कोई बीमारी के आलम में से होकर गुजर रहा है प्रभु, मैं जानती हूँ ये समय ऐसा है जिसमें वो हॉस्पिटल भी नहीं जा सकते, डॉक्टरों के पास भी नहीं जा सकते, लेकिन प्रभु आपने पिछले दिनों में भी हमारी दुआओं का ये नतीजा दिखाया कि प्रभु आपने अपने लोगों को बीमारी के बिस्तर से उठाकर खड़ा कर दिया। और आज उसी फजल को प्रभु यीशु के नाम से एक बार फिर खुदावन मैं आपके लोगों में बोलती हूँ, आपकी चंगाई के फजल को मैं बोलती हूँ मेरे खुदावन, आपकी रिहाई के फजल को बोलती हूँ मेरे खुदावन, आपके प्रेम को बोलती हूँ, ताकि खुदा जो लोग डॉक्टरी सहायता नहीं पा रहे, जो लोग प्रभु जी डॉक्टरी सहायता से दूर हैं, और जो प्रभु इसी बात को जोते हैं कि खुदावंद आप उनकी सहायता करेंगे, तो परमेश्वर आज इसी बात को कहती हूँ कि उन्हें डॉक्टर पर जाने की जरूरत ना पड़े, लेकिन खुदावंद आज आपका सामर्थी हाथ, इसी घड़ी आपका सामर्थी हाथ, इसी समय आपका पाक रूह मेरे खुदावंद, इसी समय राइट नाउ, यस इन द माइटी नेम ऑफ यशुआ हमशीहा, आपके लोगों को छू ले मेरे खुदावंद, बीमारी के बिस्तर से उठाकर उन्हें खड़ा करे प्रभु यीशु के नाम में, बीमारी वाले बिस्तर उल्टा दिए जाए प्रभु यीशु के नाम में, और प्रभु लोग खड़े कर दिए जाए प्रभु यीशु के नाम में। और रहे सखे रहा जकशहा वह तरीके नमहा जखिया जहा, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, वह तरीके है नमज़हा। मेरी प्रार्थनाओं का है जवाब प्रभु, जब तक जियूं तेरे कामों का मैं बयान करूं। जी इसी समय यस राइट नाउ फादर गॉड, प्रभु जी आपका पाक रूह आपके लोगों को छुए प्रभु जी, बीमारी के बिस्तर इसी समय उलट रहे हैं प्रभु यीशु के नाम में, हड्डियां सीधी हो रही हैं प्रभु यीशु के नाम में, हार्ट की कंडीशंस ठीक हो रही हैं प्रभु यीशु के नाम में। यस राइट नाउ आई एम जस्ट सो एक्साइटेड टू सी द वर्क्स ऑफ गॉड। ओह हालेलुया, हालेलुया, दिस इज ऑसम, यू नो व्हाट गॉड इज डूइंग एट दिस टाइम। आई होप यू कैन सी इट इन स्पिरिट। मैं चाह रही हूं कि इस समय परमेश्वर आपकी आंखों को खोले, आपकी स्पिरिचुअल आंखों को खोले, और आप देख पाए कि परमेश्वर क्या कर रहे हैं। आई कैन सी सो मेनी पीपल गेटिंग हील्ड राइट नाउ इन द नेम ऑफ यशुआ हामशीहा। यस राइट नाउ आंखों की तकलीफ, आंखों का इंफेक्शन इसी समय आपकी आंखों को छोड़कर जा रहा है प्रभु यीशु के नाम में। हीलिंग, healing, healing I speak, I pronounce in the name of Jesus Christ of Nazareth. Thank you, dear Holy Spirit. Oh, we thank you. We thank you. We thank you, Yeshua HaMashiach. We thank you, our Master, our Lord. Thank you, Abba Father. Thank you so very much, Lord, for what you're doing. Thank you. Thank you, मेरे परमेश्वर। जी मेरे खुदावंद, जो बिस्तर से उठ नहीं पा रहे थे, प्रभु का शब्द, प्रभु का वचन आपके पास पहुंच रहा है, और मैं इस समय इस बात को कहती हूं, उठ जाए प्रभु यीशु के जिंदा और जलाली नाम में। राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, you demons who have been putting them down, who have been nailing them down on the bed, I speak you out in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. चले चले out in the name of Jesus, out, out यीशु हामशीहा के जिंदा नाम में, चलो चलो out in the name of Jesus Christ of Nazareth. प्रभु आपकी चंगाई उतरे। Yes, right now, right now, right now, right now in the mighty name of Yeshua HaMashiach. Yes, fire of the Holy Spirit, fire. Fire of the Holy Spirit, I speak in these bones in the name of Yeshua HaMashiach. I speak in these organs in the name of Jesus Christ of Nazareth. हर तरह की लिवर की malfunctioning प्रभु यीशु के नाम से इसी घड़ी ठीक हो जाए। I speak the word healing be in the name of Jesus Christ of Nazareth. Yes, right now in the mighty name of Yeshua HaMashiach. Thank you, my Master. Oh, hallelujah. Hallelujah, roha sakhe roho barazahi. Thank you, Lord.
धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर, धन्यवाद हो जिंदा राजा, धन्यवाद हो मेरे खुदावन। स्किन इन्फेक्शंस इस समय परमेश्वर यीशु मसीह के जिंदा नाम में ठीक हो रही हैं। Yes, I can see the skin infections getting healed in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Right now, right now, अपनी स्किन को आप अपने अपने सिर पर हाथ रख लें इस टाइम पे। Just keep your hand on your head. आपके सिर पर अपने हाथ को रखें। इसी समय आपकी स्किन को परमेश्वर ठीक करेंगे प्रभु यीशु के नाम में। I speak healing be in the name of Jesus Christ of Nazareth. Thank you, dear Holy Spirit. Thank you, Ruach Elohim. Thank you, thank you, thank you, my Master, Yeshua. Thank you, Lord. प्रभु इस समय उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते मेरे खुदावन जो मायूस हैं, जो इस लॉकडाउन के समय में प्रभु अपने आप को स्टेबल नहीं रख पा रहे, उनकी सोच उनके प्रेजेंट से बहुत आगे भाग रही है। प्रभु आज उन लोगों को भी आपके सामने लेकर आते और परमेश्वर इस बात को कहते हैं आपका फजल, आपका ग्रेस उन पर जाहिर हो। उनसे बात करें मेरे परमेश्वर, आज इस वीडियो के द्वारा बात करें, अपने वचन के द्वारा बात करें, ड्रीम्स के द्वारा बात करें और वो जानने पाए कि परमेश्वर उनका फ्यूचर आपके हाथों में सिक्योर है। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू माय लॉर्ड। वाह, दिस इज ऑसम, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू अब्बा। कि मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं, मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं। आज परमेश्वर को प्राप्त कर लें, पालें आज परमेश्वर को। अगर है परमेश्वर आपकी लाइफ में, वेल एंड गुड, और कहें परमेश्वर मैं आप में मजबूत होना चाहता हूं। और अगर आप परमेश्वर में है, परमेश्वर में आपने जड़ पकड़ी हुई है, तो ऐसा होने दें कि आपके चेहरे से ही पता चल जाए कि आप परमेश्वर के। थैंक यू लॉर्ड, गिव यू ग्लोरी फादर, वी गिव यू ग्लोरी लॉर्ड। धन्यवाद देते मेरे खुदावन, सारी महिमा, सारा जलाल जो आपका है, आप ही के पाक नाम को देते हुए प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, आमीन। वाह, ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने आज के इस वचन और दुआ के साथ आपकी जिंदगी में काम किया है। आप प्लीज अपनी टेस्टिमनीज को हमारे साथ शेयर कीजिएगा। परमेश्वर आपके साथ हो। हमारे ऑफिशियल पेजेस और ऑफिशियल चैनल नीतू पी चौधरी ऑफिशियल यूट्यूब के ऊपर और फेसबुक के ऊपर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो कर सकते हैं रेगुलर पोस्ट के लिए। और मैं यही एक बार फिर आपको कहना चाहूँगी, हालात पर ध्यान मत दें, उन संघर्षों पर भी ध्यान ना दें, उन बातों पर भी ध्यान ना दें जो आपके ध्यान को भटका सकती हैं। परमेश्वर पर ध्यान दें और इसी बात को कहें जो आज हमने सीखी है कि एक ही बात प्रभु मैं आपसे मांगता हूँ, एक ही बात, और उसके लिए एफर्ट भी करता हूँ कि मैं आपकी उपस्थिति में, आपके भवन में बना रहूं और आपकी मनोहरता पर, आपकी ब्यूटी पर हर समय ध्यान लगाता रहूं। सो इस विश्वास के साथ, इस वादे के साथ मैं आप सबको प्रभु यीशु में गॉड ब्लेस यू बोलना चाहती हूँ और आपकी जिंदगी में प्रभु की शालोम को बोलना चाहती हूँ। सो गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू। हम अगली बार फिर मिलेंगे फ्राइडे को लाइव सेशन जो कि 9 o'clock इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से होता है। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।